अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि अपने स्क्रिप्ट जो है इनके लेवल जो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आने वाले दिनों में आपने किन लेवल्स के ऊपर इन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करनी है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आज के दिन की अचीवमेंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट जो थी वो हमारी प्रीमियम ग्रुप की थी ऑल ऑफ देम, और कुछ जो है इनमें से हमारे इस यूट्यूब चैनल की भी थी। जैसा कि ये एंग्रो था, तो एंग्रो के अंदर कल जो है मैंने जो लास्ट कल की वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर इसके अंदर मैं सेलिंग करवाई थी। सेलिंग का सिग्नल दिया था 266.97 से लेकर 280 की रेंज बताई थी कि इसके अंदर आप इसके अंदर सेलिंग करें और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 261 का होगा। तो आज के दिन आई थिंक इसने 260 का लो लगाया है, तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो गया है। तो ये हमारे प्रीमियम ग्रुप का भी सिग्नल था और साथ में यूट्यूब चैनल का भी। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी सिनर्जी के अंदर। तो सिनर्जी के अंदर भी मैंने दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है सिग्नल शेयर किया हुआ था, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। 28 मई को ये सिग्नल था शॉर्ट सेलिंग का, 3 रुपये 24 से लेकर 3 रुपये 50 पैसे की रेंज के अंदर इसके अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी। फर्स्ट टारगेट था 2 रुपये और 90 पैसे का। तो आज इसने जो एग्जैक्टली लो जो है 2 रुपये 90 पैसे का लगाया था। तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो गया है। तो थर्ड अचीवमेंट थी हमारी बैंक ऑफ पंजाब के अंदर, जो उसमें बैंक जो है मैंने ब्रेकडाउन अलर्ट दिया हुआ था, तो जिसमें प्राइस उस वक्त तकरीबन 3 रुपये 70 से 3 85 की रेंज के अंदर जो ट्रेड हो रही थी। तो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो अलर्ट दिया था कि अभी जो है ये अपना ब्रेकडाउन कर चुका है और आने वाले दिनों में इसकी प्राइस जो है वो 3.5 रुपये तक जो है वो गिर सकती है। तो आज के दिन अगर हम देखें तो उसने ये 3.5 का भी जो टारगेट है वो अचीव कर लिया डाउन साइड के ऊपर। और जो नेक्स्ट थी अचीवमेंट वो थी हमारी आईएसएल के अंदर। तो आईएसएल के अंदर जो है मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शॉर्ट सेलिंग करवाई हुई थी। तो शॉर्ट सेलिंग थी हमारी ये 41.76 की रेंज से लेकर 44.35 की रेंज के अंदर, और जो फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर वो 39.5 का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर वो हमारा आज के दिन अचीव हो गया है। और लास्ट अचीवमेंट थी वो थी ईपीसीएल के अंदर, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड के अंदर। तो इसके अंदर भी मैंने जो है शॉर्ट सेलिंग करवाई हुई थी 44.51 से लेकर 47 की रेंज के अंदर। इसके अंदर हमारी जो है शॉर्ट सेलिंग थी और जो फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर वो 41.5 का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका फर्स्ट टारगेट था वो भी आज के दिन जो है वो अचीव हो गया है। तो अगर आज के दिन अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट जो है मार्केट ने लूज़ किए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को लॉसेस भी उठाने पड़े हैं। लेकिन हम जो है क्योंकि दोनों साइड के ऊपर जो ट्रेड लेते हैं, जब मार्केट अप साइड के ऊपर हो तो अप साइड का सिग्नल अगर मिले तो हम जो है इसमें बाइंग करवाते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। और इसी तरह अगर मार्केट जो है मार्केट के अंदर कोई डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी नज़र आए जिसमें शॉर्ट सेलिंग होगी या कोई ब्रेकडाउन अलर्ट हो तो वो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैं टाइमली शेयर कर देता हूँ। तो आज के अगर हम देखें तो जो हमारे शॉर्ट सेलिंग के सिग्नल थे जहाँ के ऊपर लोगों के धड़ा आज लॉसेज हो रहे थे, तो वहाँ हमारे आज के दिन की भी जो है 5 अचीवमेंट्स थी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके जो है बिल्कुल मिनिमम से हैं, पूरे साल के आपको 1 टाइम 6000 जो है वो पे करना होंगे। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है। उसके बाद जो है जैसे हमारे जो एक रिक्वायर्ड नंबर है मेंबर्स का पूरा हो जाएगा तो फिर जो इसकी एक्चुअल फ़ीस है जो कि मंथली 3000 है तो फिर सिर्फ वही होगी। तो फिर जो ये हमारी ईयरली मेंबरशिप है ये जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हम जो है अपने स्क्रिप्ट को जो है देखते हैं बारी बारी से कि उनके टेक्निकल लेवल से हमें क्या बता रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। तो जो फर्स्ट स्क्रिप्ट पूछा गया था वो था एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र के अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है हमारी जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर वो सेल ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। तो अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो प्राइस अगर 85 के राउंड अबाउट आए तो आप इस लेवल के ऊपर इसमें जो है अपना एग्जिट प्लान करें। और नीचे जो सपोर्ट है वो 80 रुपये की है। तो अगर ये 80 रुपये की सपोर्ट को सस्टेन करता है तो फिर आप 85 के लिए जो है इसको अगर होल्ड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये 80 रुपये इसको ब्रेक करे तो फिर आपने हरगिज़ इसको होल्ड नहीं रखना, फिर प्राइस की इसके अंदर जो है शार्प जो है वो आ सकता है फॉल। और ये जो आपने फर्दर जो सपोर्ट्स हैं जो कि तकरीबन 76-77 के राउंड अबाउट बन रही है वहाँ तक प्राइसेस की जो वो नीचे गिर सकती है। इफर्ट के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड।
तो PSA को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर ये इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बनाई थी जिसका ब्रेकडाउन इसने 124 के लगभग किया था। तो ये 124 के ऊपर ही जो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी और जो टारगेट था नीचे इसका 101 का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसने यहाँ के ऊपर अचीव कर लिया था। तो उसके बाद भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त मैं बताया था आप लोगों को कि इसकी जो आने वाले दिनों के अगर आप इसमें हायर रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो 111 रुपये का लेवल होगा। तो 111 रुपये के लेवल्स के ऊपर आप इसमें अपना एग्जिट जो है प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मेजर ट्रेंड इसका जो है डाउन है, तो प्राइसेस इसकी जो है नीचे गिर सकती हैं। तो वही अगर हम देखें तो 111 रुपये के जो राउंड अबाउट जो कुछ कैंडल्स आई हैं इन्हीं लेवल्स के राउंड इसने जो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, लेकिन इसका मेजर जो ट्रेंड था वो डाउन था। तो अभी अगर हम प्राइस देखें तो आज का जो दिन इसने लो लगाया वो 105 रुपये का लो लगाया है। तो यानी 6-7 रुपये प्राइस जो है इसकी फर्दर वो नीचे गिर चुकी है जो लेवल मैंने बताया था उससे भी। तो बाकी जिन लोगों ने यहाँ के ऊपर अपना एग्ज़िट जो वो प्लान किया होगा यानी एग्ज़िट किया होगा तो डेफिनेटली जो ये 6 रुपये की फर्दर इसके अंदर प्राइस के अंदर ड्रॉप आई है, तो ये जो 6-7 रुपये का जो लॉस बनता है इससे वो डेफिनेटली वो जो है ज़रूर बच गए होंगे। PSO के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एच कार हुंडा कार्स लिमिटेड। तो इसको अगर हम देखें हुंडा एटलस कार्स, तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर जो स्ट्रेटजी है हमारी वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो 96 की इसके पास रेजिस्टेंस है, अगर इसके करीब इसकी प्राइस आए तो आप इसमें अपना जो एग्जिट प्लान कर सकते हैं। बाकी तो नीचे से इसका आप स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करें, ये ना हो कि प्राइस ऊपर 96 की तरफ ना जाए तो ये जो है स्ट्रेट वे नीचे ही आती रहे। तो अगर ये नीचे आती है तो नीचे जो इसकी सपोर्ट है वो 81.55 के करीब है। तो ये इसकी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रांग सपोर्ट बन रही है। तो अगर आप इसमें बाइंग के ख्वाहिशमंद दूँ तो आप ये 1.55 के करीब अगर आपको इसकी प्राइस मिले फ्यूचर में तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें वेट करें 96.5 के ऊपर ये क्लोजिंग दे, वॉल्यूम्स इसके अंदर है तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो बाकी जो है ट्रेंड इसका जो है डाउन है, प्राइसेस इसकी नीचे ही गिरेंगी। तो रेजिस्टेंस जो है ऊपर वो 96 की है और जो आज की जो इसकी क्लोजिंग है वो भी इसकी सपोर्ट के ऊपर आई है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है जो कि 90.90 की है तो फिर जो इसके लेवल्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे 81.5 के लिए। तो फिर अगर यहाँ के ऊपर प्राइस आए तो फिर आप इसके अंदर बाइंग प्लान कर सकते हैं। बाकी जो 90.90 का ही है जो लेवल होगा हमारे पास एग्जैक्ट लेवल वो 89 का लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आप इसको हरगिज़ होल्ड नहीं रखेंगे, फिर प्राइसेस इसकी शार्प जो है वो नीचे गिर सकती हैं। एच कार के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एक्साइड बैटरी। एक्साइड को अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो ये चंद एक स्क्रिप्ट्स के अंदर है जो कि अभी रिसेंट मार्केट के अंदर भी अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे हैं। तो लेकिन अभी हम भी इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे, अभी इसकी प्राइस जो है हाईली इन्फ्लेटेड है, यानी एक स्ट्रेट इसने रैली बनाई थी। अगर हम लो देखें तो 222 का इसने लो लगाया और जो हाई इसने लगाया है वो आके 325 रुपये का हाई लगाया है। तो अभी आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो अगर प्राइस आने वाले दिनों में ये नीचे आए थोड़ा, जो कि तकरीबन 250 के लगभग लेवल बन रहा है, 250 से 260 की रेंज, तो अगर इस लेवल के करीब इसकी प्राइस आ जाए तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बाकी आप जो है अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं तो अगर इन लेवल्स के ऊपर प्राइस नहीं आती, इससे पहले कोई छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर इंडिकेशन मिलती है बाइंग की, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि मेजर ट्रेंड इसका अप है तो आप इसके अंदर बाइंग ऑन डिप्स करेंगे। तो जिसके अंदर डिप बन रही है वो तकरीबन 250 से 260 की रेंज के अंदर बन रही है, तो वहाँ के ऊपर अगर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे तो फिर आपका रिस्क जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होगा और आपको जो अच्छा खासा जो गेन इसके अंदर मिल सकता है। तो अभी अगर रिसेंट लेवल्स के ऊपर आप लेते हैं जो कि 286 रुपये का लेवल है, तो इन केस अगर ये 250 के करीब ये आती है तो तकरीबन आपको 36 रुपये का जो वो लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें जो है देखना पड़ती हैं अपने रिस्क की जो है बेटर मैनेजमेंट के लिए। एक साइड के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एटलस बैटरी लिमिटेड। एटलस बैटरी को अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो ये भी जो है एक साइड की तरह अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो इसके अंदर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो बाइंग ऑन डिप्स की होगी। तो अगर हम इसकी डिप की बात करें तो वो 197 से लेकर 200 की रेंज बन रही है। तो इस रेंज के करीब अगर आए और इसके अंदर इसके बाद कोई प्रॉपर बाइंग की इंडिकेशन मिले तो फिर ही आप इसके अंदर जो वो बाइंग कर सकते हैं। तो ये है कि मेजर ट्रेंड इसका अप है, तो ये इसकी डिप जो है वो तकरीबन 197 के लगभग बन रही है। तो यहाँ के ऊपर अगर प्राइस आती है तो इस लेवल के ऊपर आप इसमें अगर बाइंग प्लान करेंगे तो ये है कि आपका रिस्क जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होगा और जो एक्सपेक्टेड गेन है वो बढ़ जाएगा। एटलस बैटरी के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास
ट्रीट कॉर्पोरेशन को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ट्रेंड की बात करें तो अभी किसी भी कोई इसका प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, ये साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो ये इसके पास ट्रेंड लाइन की स्ट्रांग सपोर्ट बन रही है, जो कि आने वाले दिनों के लिए 15 रुपये और 75 पैसे की होगी। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो फिर आप इसको हरगिज़ होल्ड नहीं करेंगे, आप इसको सेल करेंगे। और शॉर्ट सेलिंग की तरफ भी आप इसमें ऑप्शन मौजूद है तो आप जा सकते हैं। बाकी जो है अगर ये 15.75 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर जो नीचे इसकी सपोर्ट होगी, फर्स्ट सपोर्ट इसकी 15 रुपये 15 पैसे की, और जो दूसरी सपोर्ट होगी वो तकरीबन इसमें 14 रुपये और 90 पैसे की होगी। और इसी तरह अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो जो 16 रुपये और 16.5 रुपये का लेवल बन रहा है, जो कि इसके पास रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर इसके ऊपर इन लेवल्स के ऊपर अगर इसकी प्राइस आए तो आप इन लेवल्स के ऊपर इसमें जो अपना जो ट्रेड है वो क्लोज़ कर सकते हैं। ट्रीट के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास, वो है GCIL गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड G3 टेक्नोलॉजीज़। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ करनी होती है। तो इसमें अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो थी हमारे पास जो लेवल था वो तकरीबन 9.5 का था। तो जिन्होंने 9.5 के ऊपर इसमें एग्ज़िट किया हुआ है तो उनकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी थी। बाकी अगर फ्यूचर में भी देखें तो इसकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, जहाँ के ऊपर आप इसमें से अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो आप इसमें अपना एग्ज़िट प्लान कर सकते हैं। तो वो तकरीबन 9 रुपये 40 पैसे का लेवल बन रहा है। और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो 8.5 की सपोर्ट है। अगर ये 8.5 रुपये की सपोर्ट ब्रेक करता है तो जो नीचे इसकी फिर इमीडिएट सपोर्ट आएगी वो 8.25 रुपये की होगी। और ये ऐसा स्ट्रांग नहीं है। अगर हम इसके स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो वो इसके पास जो है वो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बन रही है, जिसको ये प्रीवियसली भी जो है 3 दफ़ा एज ए सपोर्ट ले चुका है। तो अगर हम इसकी जो है देखें सपोर्ट तो वो हमारे पास बन रही है तकरीबन 7 रुपये और 60 पैसे के लगभग। तो ये 7 रुपये 60 पैसे के लगभग अगर आए तो यहाँ के ऊपर आप इसमें बाइंग जो है प्लान कर सकते हैं, जहाँ के ऊपर आपका रिस्क जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होगा। यह कि रिस्क हर जगह पे मौजूद होता है, लेकिन ये जो मैं लेवल्स बताता हूँ उन लेवल्स के ऊपर आपका रिस्क जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होता है और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये मार्केट के अंदर जो मेन काम होता है वो आपने रिस्क को ही जो है कंप्रोमाइज़ करके चलना होता है। जितना आप कम रिस्क की ट्रेड मिले तो उतनी ही जो है आप अल्टीमेटली जो है प्रॉफिटेबल जो है वो आपकी ट्रेड्स रहती हैं, आपका पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉफिटेबल रहता है। GCIL के बाद अगर हम देखें तो लेवल्स इसके मैंने बता दी हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 9 रुपये 40 पैसे की है, जहाँ के ऊपर आप इसमें अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक है। तो ये जो मैं कहता हूँ कि हाई रेट्स के ऊपर अगर स्टॉक है तो उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बिल फ़र्ज़ इसकी प्राइस आपने अगर 11.5 के ऊपर भी बाई किया हुआ है तो जो इसके पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगी वो 9 रुपये और 40 पैसे की ही होगी। तो आप ये वेट करते रहें कि 11.5 के ऊपर जाएगा तो मैं उस लेवल के ऊपर जाऊँगा। तो वो जो मिड टर्म का जो लेवल होता है उसके अंदर इसके पास 9 रुपये 40 पैसे का ही हाईएस्ट लेवल जो है वो बन रहा होता है। तो आप जो लेवल मैं बता रहा होता हूँ तो फिर कोशिश किया करें उन लेवल्स के ऊपर अपना लास्ट जो है वो बुक करके निकल जाया करें, क्योंकि फिर वहाँ से रिजेक्शन आती है और फिर प्राइस जो है अपनी जो रीसेट सपोर्ट होती है, जैसे अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो वो 8.5 की है और जो इसके अंदर एग्जिट पॉइंट था वो 9.5 का था। अभी ये 9.5 से आ गया है टच होके, यहाँ के ऊपर इसके अंदर अच्छी खासी सेलिंग भी आई है। तो अभी अगर हम इसको देखें तो अभी अगर ये ब्रेक करता है अपना, अभी ये इसको क्योंकि ये 9.5 के लेवल से होके नीचे आ गया, जिन्होंने एग्जिट करना था वो कर चुके हैं। तो अभी अगर ये प्राइस इसकी गिरेगी तो अगर ये 8.5 को ब्रेक करती है तो ये इसकी प्राइस फर्दर नीचे जा सकती है। तो अभी जो सेकंड टाइम होगी वो 8.5 की सपोर्ट जो है इसकी बड़ी वीक हो जाएगी। तो ये मुश्किल है कि ये 8.5 को भी सस्टेन करे। तो इसलिए जो मैं लेवल बता रहा होता हूँ आप साइड के ऊपर, तो अगर ये यहाँ के ऊपर 8.5 को ब्रेक करेगी तो प्राइस नीचे आती है तो फिर इसकी जो एग्जिट पॉइंट होगा फिर वो 9.5 का नहीं रहेगा, फिर वो 8.5 का हो जाएगा। तो यानी जैसे ही टाइम गुजरता जाता है और जो डाउन ट्रेंड के स्क्रिप्ट होते हैं तो उनके लेवल्स जो हैं फिर वो नीचे 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 आते जाते हैं, यानी फिर आपके एग्जिट पॉइंट जो है वो फर्दर नीचे आता जाता है। अगर प्राइस ऊपर भी उठे तो आपको अल्टीमेटली ज़्यादा लॉस के अंदर जो है वो लास्ट जो है वो बुक करना पड़ता है। तो होपफुली जो लेवल मैं जो कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जो टेक्निकल्स जानते हैं उन्हें तो समझ आ गया होगा मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। बाकी जो बिगनर्स हैं उन्हीं को जो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो GCIL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास कैप्को कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड। कैप्को को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो कैप्को जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है
तो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आज की जो क्लोजिंग इसने दी है ये भी इसने अपने सपोर्ट के ऊपर ही दी है, जो कि 21.30 की है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर इसकी जो आने वाले दिनों के लिए सपोर्ट होगी वो हमारे पास 19 रुपये और 70 पैसे की होगी। और इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 23 रुपये की होगी। तो अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो 23 रुपये के ऊपर आप इसमें अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग भी इसने सपोर्ट के ऊपर ही दी है, तो अगर ये इसको सस्टेन करता है तो फिर आप इसको 23 रुपये के लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ अगर ये 21.30 को ब्रेक करता है तो फिर 19.70 के लेवल जो है एक्सपोज है, जहाँ तक इसकी प्राइसेस जो हैं वो नीचे गिर सकती हैं। तो ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कस हो गए हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के जो स्क्रिप्ट है उनकी डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर उनको भी हम बारी बारी से जो है डिस्कस करते रहेंगे। और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को टाइमली बाई सेल के सिग्नल मिलते रहें, यानी जैसे कोई स्क्रिप्ट ऊपर जाने लगे तो उसके अंदर टाइमली बाई की कॉल, और अगर कोई नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर सेल कॉल, और मार्केट चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, जैसे कि आज के दिन मार्केट नीचे थी तो जहाँ के ऊपर लोगों के काफ़ी ज़्यादा लॉसेस थे, तो हमारे आज के दिन की भी जो है वो 5 अचीवमेंट थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए तो आपको लगातार जो प्रॉफिटेबिलिटी मिलती रहे मार्केट के अंदर, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।